गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 11.3 का अध्ययन करेंगे जो दशमलव भिन्नों से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हमको यह अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करना है कि यदि दो भिन्नें दी हुई हैं तो उसमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी, या भिन्नों को किस प्रकार से आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि दो भिन्नें दी हुई हैं तो ऐसी दशा में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो प्रिय छात्रों, यदि असमान अंश तथा समान हल वाले भिन्नों हो, यानी यदि अंश अलग अलग हो, अंश असमान हो और हर समान हो, यानी हर बराबर हो और अंश अलग अलग हो, तो ऐसी दशा में कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा होगा वह अंश बड़ी, तथा छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। मीन्स यदि हर समान हो और अंश असमान दिए हुए हो तो ऐसी दशा में जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे 7/11 और 4/11, यहाँ पर हम देखें कि दोनों का हल 11 बराबर है, तो ऐसी दशा में जब हल बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। इस प्रकार से यहाँ पे 7/11 और 4/11 में 7/11 वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। इसके विपरीत समान अंश तथा असमान हर वाली भिन्नों में, समान अंश तथा असमान हर वाली भिन्नों में, यानी जब अंश समान हो और हर असमान हो, अंश समान हो और हर असमान हो, तो ऐसी दशा में छोटे हर वाली भिन्न बड़ी, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी तथा बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। यानी अंश यदि समान है और हर असमान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी। जैसे 8/13 तथा 8/17। अभी इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी? तो जब अंश समान है तो हर असमान है, तो ऐसे दशा में जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। इस प्रकार से 8/13 और 8/17 में 8/13 वाली भिन्न बड़ी होगी। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम भिन्नों को देखते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आइए अभी इस पे आधारित हम एक्सरसाइज के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों में से बड़ी भिन्न छांटकर लिखिए। यानी यहाँ पर भिन्न दी हुई है, उन भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है, उसी बड़ी भिन्न को हमको छांट करके लिखना है। तो ये दिया है 5/6 और 1/6। 5/6 और 1/6 ये दो भिन्न हैं, इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है ये हमको छांटना है। तो प्रिय छात्रों, 5/6 और 1/6 में बड़ी भिन्न क्या होगी? तो अभी इसके पहले थ्योरी में बताया गया कि यदि दो भिन्नें दी हुई हो और यदि उन दोनों भिन्नों में हर बराबर हो, यदि हर बराबर हो और अंश असमान हो, यानी अंश अलग अलग हो, तो ऐसी दशा में बड़ी अंश वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि हर क्या है? समान है। जब हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। इसलिए ये हो जाएगा 5/6 बड़ा होगा इससे 1/6 से, यानी आंसर के रूप में हम केवल लिख सकते हैं बड़ा भिन्न बराबर 5/6।
ऐसे नेक्स्ट बी दिया हुआ है 4/9 और 7/9। यहाँ पर भी हमको बड़ा भिन्न निकालना है, तो बड़ा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देखें कि हर बराबर है। जब हर बराबर होगा तो ऐसी दशा में बड़ा अंश वाला भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा अंश किसका है, 7 का। तो यही कितना बड़ा हो जाएगा, 7/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सी दिया हुआ है 2/11 और 2/13। छात्रों यहाँ पर अब देखा जाए कि हर असमान है और अंश क्या है, समान है। यानी अंश यहाँ पे बराबर है और हर बराबर नहीं है, असमान है। जब अंश बराबर होगा और हर असमान होगा तो ऐसी दशा में जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यानी अंश समान होने पर, हर असमान होने पर जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। इसलिए 2/11 और 2/13 में बड़ी भिन्न बराबर, यहाँ पे हर 11 छोटा है, इसलिए यही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, 2/11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी दिया हुआ है 19/21 और 19/20। यहाँ पर भी देखें कि दोनों में अंश समान है। जब अंश समान होगा और हर असमान होगा तो ऐसी दशा में जिसका हर छोटा होगा वही बड़ी होगी। इसलिए 19/21 और 19/20 में बड़ी भिन्न बराबर, यहाँ पे जो है 20 ये छोटा है, इसलिए ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, यानी 19/20। यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार से हम बड़ी भिन्न को छांट करके लिखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है दूसरा, निम्नलिखित भिन्नों में से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रिय छात्रों यहाँ पर हमको छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसके पहले जब अंश समान था और हर असमान था तो वहां पर आसानी से हम ज्ञात कर ले रहते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। चाहे इसके विपरीत था तो भी हम आसानी से कर ले रहते हैं, लेकिन जब अंश और हर दोनों में कोई भी समान न हो तो ऐसी दशा में हम किस प्रकार से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को छांटेंगे। तो इसके लिए दो तरीका है, या तो हम एलसीएम ले करके यानी लॉसक को निकाल करके फिर हम उसको देखें कि जिसका अंश का मान अधिक आता है वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका कम आएगा वो छोटी होगी। या दूसरा तरीका ये है कि हम दिए भिन्नों का तिर्यक गुणा करें, यानी एक अंश का दूसरे अंश से और फिर एक अंश का दूसरे अंश से गुणा करें। उस समय पर भी जिसका मान अधिक आएगा वो भिन्न अधिक होगी और जिसका कम आएगा वो भिन्न छोटी होगी। तो आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न ये दिया है 8/11 और 15/33। इसमें हमको छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वो तिर्यक गुणा के माध्यम से हम यहाँ पे हल करेंगे। तिर्यक गुणा से आसानी होगी क्योंकि एलसीएम के माध्यम से यदि हल करते हैं तो एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद हल करने में भी टाइम लगेगा। इसलिए आसान तरीका तिर्यक गुणा करके हम देख सकते हैं। तो देखें 8 का गुणा 13 में 33 में करें, 8 × 33 बराबर, और फिर दूसरे अंश का हर से
तो 15 गुणे 11। अब गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, जिसका भी गुणनफल अधिक आएगा वही बड़ी होगी, जिसका छोटा आएगा कम आएगा वो छोटी होगी। तो यहाँ गुणा करके 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24 26, 15 कम 15, 15 कम 15 और 1 16। तो 264 अधिक है। जब 264 अधिक है तो ये 264 किसका है? इस वाले का है, 8 गुणे 33 का है। जब 8 गुणे 33 वाला है तो इसका मतलब 8 इस भिन्न में है, इसलिए यह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। और ये 11 गुणे 15 बराबर 165, ये कम है, तो ये वाली भिन्न है 15, इसलिए ये क्या होगी? छोटी होगी। तो लिख सकते हैं 8/11 बड़ा होगा इससे 15/33 से, या छोटा भिन्न केवल लिखना है तो छोटा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? 15/33, 15/33। इसी प्रकार से बीत गया है 2/9 और 13/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 और फिर इसका गुणा करेंगे 13 गुणे 9, तो 2 किया 6, 13 9 117। तो 2 इसमें है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या होगी? छोटी होगी, क्योंकि इसका मान क्या है? कम है। 2 क्या 6, अतः छोटा भिन्न बराबर 2/9। इसी प्रकार से सी दिया है 17/30 और 19/35। यहाँ पर भी हम देखें कि 17 में 35 से गुणा करेंगे तो 595, और फिर 19 में 30 का गुणा करेंगे तो 570। तो 570 का मान कम है, इसलिए 570 ये वाली भिन्न है 19 वाली। अतः छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न बराबर 19/35, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से डी दिया है 7/16 और 19/15। यहाँ पर भी 7 का गुणा 15 में करेंगे तो 105, और फिर 19 में 16 का गुणा करेंगे तो 304। 105 कम है यानी छोटा है, इसलिए 105 का मतलब ये वाली भिन्न है। 7 का गुणा 15 में किया गया है, तो अतः छोटा भिन्न बराबर 7/16, यानी 7/16 और 19/15 में छोटा भिन्न कौन सा है? तो 7/16। इस प्रकार से 8/11 15/33 में छोटा भिन्न 8/11, 2/9 और 13/3 में छोटा भिन्न 2/9 का है। फिर सी में 17/30 और 19/35 में छोटा भिन्न 19/35 का है, और डी में 7/16 और 19/15 में छोटा भिन्न 7/16 का है। इस प्रकार से हम छोटा भिन्न और बड़े भिन्न की पहचान करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का चिन्ह भरना है। ये दिया है 4/5 और 8/11। यहाँ पे हमको देखना है कि यदि बड़ा है
तो उसके सामने बड़े का चिन्ह, यदि छोटा है तो छोटे का चिन्ह, या बराबर है तो बराबर का चिन्ह। तो ऐसी दशा में हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि त्रियक गुणा करके हम देखेंगे। त्रियक गुणा करने पर देखेंगे कि यदि मान अधिक आता है तो वो भिन्न बड़ी होगी, यदि कम आता है तो वो छोटा होगा, या यदि बराबर आता है तो बराबर का चिन्ह। तो ऐसी दशा में इधर देखें, 4 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 होगा, और यहाँ 5 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, यानी ये साइड आपका कम आ रहा है, ये साइड अधिक आ रहा है। 4 से 11 में गुणा करने पर अधिक आ रहा है, इसलिए जिधर अधिक आएगा उधर वाली भिन्न बड़ी होगी, यानी उधर बड़े का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर भी 9/13 और 15/39 में ये 35/39 वाली भिन्न बड़ी है। वैसे सी में 28/30 और 4/5 में 28/30 वाली भिन्न बड़ी है। फिर 8/10 और 16/20 ये दोनों बराबर है। 8 में 20 का गुणा करेंगे तो भी 160 होगा, और 10 में 16 से गुणा करेंगे तो भी 160, यानी दोनों का मान बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह। फिर ई है 8/22 और 17/55 में ये 8/22 वाली भिन्न बड़ी है, इसलिए बड़े का चिन्ह। फिर 42/35 और 6/5 ये बराबर है, बराबर का चिन्ह। फिर जी में 13/15 और 29/17 में 29/17 वाली भिन्न बड़ी है, इसलिए इधर मुँह खुला होगा। फिर एच में 3/27 और 85/86 में ये भिन्न बड़ी है, इसलिए इधर मुँह खुला हुआ होगा। फिर 25/19 और 13/7 में 13/7 वाली भिन्न बड़ी है, इसलिए इधर मुँह खुला हुआ होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों में से बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर संयुक्त भिन्न के रूप में दिया हुआ है और उसी में से हमको बड़ी भिन्न छापना है। प्रिय छात्रों, यदि संयुक्त भिन्न में दिया हुआ हो तो ऐसी दशा में जिस भी संयुक्त भिन्न का पूर्णांक बड़ा होगा वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे एरिया है 2/3/5 तथा 7/7/5। अब यहाँ पर हमको बड़ी भिन्न छापना है, तो सिंपल सा आसान तरीका यही है कि यदि संयुक्त भिन्न दिया हुआ हो तो ऐसे दशा में बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए जिसका भी पूर्ण संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर 2/3/5 और 7/2/5 में ये 7 जो पूर्ण संख्या है ये बड़ी है, इसलिए यही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। लिखेंगे 2/2/5 तथा 7/2/5 में बड़ी भिन्न बराबर 7/2/5। अब 7/2/5 क्यों बड़ी है, क्योंकि जब दो भिन्न संयुक्त भिन्न के रूप में दी हुई हो तो ऐसे दशा में बड़ी भिन्न छांटने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस भी भिन्न में पूर्ण संख्या बड़ी होगी उसी भिन्न का मान अधिक होगा, यानी वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। इस आधार पे 2/3/5 और 7/2/5 में पूर्ण संख्या जो 7 है इस भिन्न में ये अधिक है, इसलिए यही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। इसी आधार पे नेक्स्ट है बी 4/1/6 और 21/8। यहाँ पे एक संयुक्त भिन्न में है, एक संयुक्त भिन्न में नहीं है, तो इसको भी हम संयुक्त भिन्न में बना ले ताकि कंपैरिजन करने में आसानी होगा। तो 4/1/6 तथा इसको संयुक्त भिन्न में बनाएंगे तो 8 × 16 5/8। अब यहाँ पर हम देखें कि दोनों पूर्ण संख्या में ये 4 जो पूर्ण संख्या है ये अधिक है, इस भिन्न में जो पूर्ण संख्या 4 ये अधिक है,
इसलिए ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अतः बड़ा भिन्न बराबर 4/1/6, यही बड़ा होगा। इसी प्रकार सी दिया है 1/7/9 तथा 2/5/8। अब यहाँ पर भी हम देखें कि यहाँ पे 2 जो है पूर्ण संख्या ये अधिक है 1 से, इस वाले संयुक्त भिन्न में 1 पूर्ण संख्या है और इसमें 2 पूर्ण संख्या है, 2 अधिक है, इसलिए यही वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। 1/7/9 तथा 2/5/8 में बड़ी भिन्न बराबर 2/5/8, यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला दिया है f 4/2/7 तथा 13/3। इसमें हमको देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4/2/7 तथा इसको भी संयुक्त भिन्न में बदलें तो 3 × 12 1/3। अब जब दोनों भिन्नों में पूर्ण संख्या बराबर हो, जब दोनों भिन्नों में पूर्ण संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, एलसीएम के माध्यम से देखेंगे, यानी एलसीएम वहां पर निकाल करके फिर भिन्नों को देखेंगे कि कौन जिसका मान अधिक होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे एलसीएम के माध्यम से हल करें तो पहले इसको विषम भिन्न में बना लें। 4/28 तथा 3 × 12 13/3। अब 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 से 21 3 बार में, तो 3 से अंश में गुणा करेंगे 30 × 90 तथा 3 से 21 7 बार में कटेगा तो 13 में 7 से गुणा करेंगे 13 से 91। अब यहाँ पर देखें कि 91 अधिक है, यहाँ 90/21 और 91/21, यानी 91 अधिक है। तो 91 किसका, किस वाली भिन्न का मान है, तो 13/3 का, इसलिए 13/3 वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अतः बड़ा भिन्न बराबर 13/3, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम छोटी और बड़ी भिन्नों की पहचान करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है 5, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटे को, फिर उसके बाद उससे बड़े को, फिर उसके बाद उससे बड़े को, और लास्ट में सबसे बड़े को लिखा जाता है। यही हमारा आरोही क्रम। तो क्वेश्चन किया है 4/5, 2/3, 7/8 और 3/5, इन भिन्नों को हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो प्रिय छात्रों, इन दी हुई सभी भिन्नों का हर पहले हम बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे 5, 3, 8 और 5 का। 5, 3, 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 × 4 = 8, 5 नहीं कटेगा। फिर अभी 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, वैसे 3 नहीं कटेगा, 2 × 4 5 नहीं कटेगा। फिर अभी 2 से 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 × 2 5 नहीं कटेगा। फिर 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 × 3 ये 5 नहीं कटेगा। फिर 5 से 5 × 5 5 × 5 5 × 5, यानी लॉस ऑफ पावर बराबर क्या हो जाएगा,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 गुना 4 गुना 8 8 के 24 24 में 5 का गुणा 5 चौको 20 5 गुना 10 12 120। अब एलसीएम 120 आ रहा है। अब 5 से इसमें 120 में भाग करेंगे, देखें कितनी बार जाएगा। तो 5 से 120 कितनी बार कटेगा, तो 24 बार में कटेगा। 5 से 120 24 बार में, इसलिए 24 में 4 का गुणा करेंगे, 24 गुणे 4। फिर 3 से 120 में भाग करेंगे तो 40 बार जाएगा। 40 से 2 में गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 40। फिर 8 से 120 कितनी बार में जाएगा, तो 15 बार में। तो 7 में 15 का गुणा करेंगे। फिर 5 से 120 में भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा। तो 3 में 24 से गुणा करेंगे, गुणा करें 120 गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 4 गुना 8 1 9 4 गुना 8 80 15 से 105 और 3 चौको 12 3 गुना 6 107। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जिसका मान छोटा होगा उसको हम सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे जो बड़ा होगा उसके बाद, फिर उससे जो बड़ा होगा उसके बाद, और लास्ट में सबसे बड़े को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा 72 है, 72 ये सबसे लास्ट वाले भिन्न का है 3/5 का। चूंकि आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटे को लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़े को। 72 से बड़ा 80 है, 80 के दूसरे नंबर का भिन्न है तो 2/3। फिर इसके बाद इससे बड़ा 96 है, तो 96 ये पहले वाले भिन्न का है तो 4/5। और लास्ट में सबसे बड़े को लिखना है, तो सबसे बड़ा 105 है, 105 ये तीसरे नंबर का भिन्न है तो तीसरा नंबर का भिन्न है 7/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4/5 2/3 7/8 और 3/5 को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 3/5 2/3 4/5 और 7/8। इस प्रकार से हम दो भिन्नों का आरोही क्रम में लिखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। यानी अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे बड़े को, फिर उसके बाद उससे छोटे को, फिर उसके बाद उससे छोटे को, और सबसे लास्ट में सबसे छोटे को लिखना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आरोही क्रम के समय पर अपनाते थे। ये दिया है 6/8 11/16 15/18 और 21/22। यहाँ पर भी हम सबसे पहले हरों का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 8 16 18 और 22 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर आएगा 1584। 1584 तो 8 से 1584 में भाग करेंगे तो 198 बार जाएगा। तो 6 में 198 से गुणा करेंगे। फिर 16 से 1584 भाग करेंगे तो 99 बार जाएगा। 11 में 99 से गुणा करेंगे। फिर इसके बाद 18 से 1584 भाग करेंगे तो 88 बार जाएगा। तो 15 में 88 से गुणा करेंगे। फिर इसके बाद 22 से 1584 में भाग करेंगे तो 72 बार जाएगा। 21 में 72 से गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे 6 से 198 में तो 1188, 11 से 99 को करेंगे तो 1089 और 15 में 88 का गुणा करेंगे तो 1320
और 21 में 72 का गुणा करेंगे 1512। अब ये मान प्राप्त हो गया। अब इसी के आधार पर हमको भिन्नों को व्यवस्थित करना है। यही से हम देखते हैं कि जिसका मान अधिक है वही भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, जिसका मान कम है वो छोटी होगी। तो चूंकि आप अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़े को, फिर उसके बाद उससे छोटे को, फिर उसके बाद उससे छोटे को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 1512 है। 1512 के लास्ट वाला भिन्न है 21/22 का, इसलिए अवरोही क्रम बराबर 21/22। फिर इसके बाद इससे छोटा 1320 है। 1320 ये तीसरा वाला भिन्न है 15/18, तो 15/18। फिर इसके बाद इससे छोटा 1188 है। 1188 ये पहला वाला भिन्न है 6/8। फिर लास्ट में सबसे छोटे को 1089, ये दूसरा भिन्न है 11/16 का 11/16। यही हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम अवरोही और आरोही क्रमों को व्यवस्थित करते हैं। तो इस आधार पर आप शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करें।